भू-आकृति विज्ञान में नदी बेसिन का अध्ययन प्राकृतिक दृष्टि से और मानवीय दृष्टि से विशेष महत्व का है। विशेष रूप से नदियाँ अपने निचले भाग में बाढ़कृत मैदानों में विसर्पों का निर्माण करती हैं और वहाँ पर नदियों की घाटी में तीव्र गति से सिल्टिंग हो रही है। और संयोग की बात है कि निचले घाटी में ही बाढ़कृत मैदानों में ही उपजाऊ मिट्टी है, कृषि है, जल की उपलब्धता है और इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। और बाढ़ का शिकार वहाँ की सघन जनसंख्या, उसकी कृषि और उसकी सांस्कृतिक भूदृश्य जैसे नगर गांव हमेशा होते रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या इससे संबंधित कोई योजना है। हाँ है, वो कहलाती है रेजिंग ऑफ विलेज एंड वैली ड्रेजिंग। रेजिंग ऑफ विलेज माने गांव का ऊंचा किया जाना, गांव का आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से ऊंचा किया जाना यह योजना नहीं है, अपितु गांव के घरों का स्तर मिट्टी डाल के ऊंचा किया जाता है। मिट्टी कहाँ से आती है? नदी की घाटी से, और नदी की घाटी से मिट्टी को निकालना ही ड्रेजिंग कहलाता है। इस तरह से पूरी दुनिया में नदियों के निचले भागों में यह समस्या है और वहाँ पर दो काम किए जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि निचले भागों में नदियों में क्यों बाढ़ ज़्यादा आती है? तो उसका 3 कारण है। एक तो है सी लेवल और बेस लेवल में उन्नयन या ऊंचा होना। जैसे कोई नदी यदि समुद्र में गिर रही है, जैसे यहाँ से एक नदी बहकर यहाँ समुद्र में गिर रही है, यहाँ पर डेल्टा है और डेल्टा के पास नदी का स्तर और समुद्र का स्तर बराबर हो जाता है, तो इस समय सी लेवल ऊंचा हो रहा है। जिसका कारण तो आपको पता ही होगा, बर्फ़ गल रही है। बर्फ़ क्यों गल रही है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, पार्थिव ऊष्मन हो रहा है। तो जैसे जैसे समुद्र तल ऊंचा उठेगा तो नदी का जल समुद्र तक जाने में समस्या में आ जाएगा, नहीं जा पाएगा। परिणाम क्या होगा कि डेल्टा के पास अवसादन होगा। जब अवसादन होगा तो मुहाने के पास ही नदी की घाटी उथली होती जाएगी। फिर नदियाँ तो लगातार अवसाद ला ही रही हैं, धीरे धीरे पूरी घाटी भरती चली जाएगी। इस तरह से इसको सी लेवल राइजिंग कहते हैं और यही बेस लेवल राइजिंग है। अब कोई नदी यदि समुद्र में नहीं गिर रही है, कहीं पर इनलैंड लेक है, आंतरिक झील है, उसमें गिर रही है, तो उस नदी का बेस लेवल झील का ही लेवल माना जाएगा, जिसको लोकल बेस लेवल कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि उस झील के लेवल में कहाँ उत्थापन हो रहा है? तो इसका उत्तर आपको दे देना चाहिए, क्योंकि झीलों में भी अवसादन हो रहा है प्राकृतिक रूप से, और मनुष्य उसमें कुछ न कुछ फेंक रहा है। अगर झील का भी स्तर ऊंचा उठ रहा है तो लोकल बेस लेवल भी ऊंचा हो रहा है और उस छोटी सी नदी में भी अवसादन हो रहा है, उसकी घाटी पट रही है, उठ रही है। इस तरह से यह पॉइंट समझने के बाद आइए हम लोग देखते हैं कि सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड। ये तो नदी के मुहाने की घटना हो गई, लेकिन हम लोग देखते हैं कि नदी जहाँ से आ रही है वहाँ से अपक्षय अपरदन द्वारा कुछ सिल्ट या अवसाद ला रही है, और निश्चित रूप से वह अवसाद नदी के निचले क्षेत्र में ही घाटी में जमा हो रहा है। और हर साल उदाहरण के लिए गंगा घाटी में इलाहाबाद के आसपास 4 मिलीमीटर सेडिमेंट जमा हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर अवसादन से घाटी उथली होती जाएगी, और उथली होती जाएगी तो बाढ़ की संभावना बढ़ती जाएगी। तीसरा पॉइंट होगा डंपिंग ऑफ अर्बन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सीवेज। दुनिया के अधिकांश नगर नदियों के ही किनारे बसे हैं और ग्रामीण बस्तियां भी नदियों के ही किनारे हैं। क्यों ऐसा है? ताकि
उनको जल की प्राप्ति हो सके, पीने के लिए, जानवर के लिए, सिंचाई के लिए। और उस नदी का वो लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं। नदी के किनारे बसे हुए नगर और विशेष रूप से औद्योगिक नगर अपने मलबा को, पॉल्यूशन को या सीवेज को किसी दूसरे साधन से, पाइपलाइन से समुद्र तक नहीं पहुंचाते, अपितु वो सीधे नदी में डिस्चार्ज कर देते हैं। परिणाम क्या होता है कि उसका तरल रूप तो जल के साथ बह जाता है, लेकिन जो ठोस पॉल्यूशन है, जो वेस्टेज है, जो गार्बेज है, नदी की घाटी में सिल्ट के साथ जम जाता है। परिणाम क्या होगा? नदी की घाटी उथली होती जाएगी। अब आइए देखते हैं कि नदी की घाटी उथली होने का परिणाम क्या होगा। जैसे आज से 100 साल पहले नदी का मैक्सिमम फ्लड लेवल यहाँ तक था और हमारे पूर्वज 100 साल पहले जब 10 साल देखे कि नदी अधिकतम इतना ही ऊंचा उठ सकती है, बाढ़ का अधिकतम स्तर यही है, तो वो लोग अपने घर यहाँ पर बना लिए, पूजा का स्थान बना लिए, रहने का स्थान बना लिए और यहाँ निश्चिंत होकर रहने लगे, क्योंकि उन्होंने एक कई साल का अनुभव और सर्वे किया था कि इससे ऊपर बाढ़ का जल आ ही नहीं सकता है। लेकिन 100-200 साल में ये सब प्रोसेस काम करने लगे और परिणाम क्या हुआ कि नदी की घाटी में इन कारणों से सिल्टिंग हो गई। 4 फीट, 6 फीट, 10 फीट मोटा सिल्ट जमा हो गया। अब जहाँ पानी बहता था 100 साल पहले, वहाँ पर नितल में सिल्ट जमा हो गया। परिणाम क्या होगा कि वही पानी अगर उतनी ही बारिश हो जाए तो अब इस घाटी में नहीं बह पाएगी, उसका स्तर ऊंचा हो जाएगा। कितना? इतना ऊंचा हो जाएगा और भगवान सबसे पहले डूब जाएंगे जल के अंदर। उसके बाद यह भाग्यवान भी डूबने लगेंगे, उनकी बस्तियां भी डूबने लगेंगी। अब मचेगी चिल्लाहट, क्यों कि यही जनता अपने सरकार को चुनी है और जनप्रिय सरकार यहाँ जरूर पहुँचेगी, उनके एमपी एमएलए जरूर आएंगे और पार्लियामेंट, विधानसभा में पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी के 2 पहलू होंगे। पहला पहलू होगा कि यहाँ पर घाटी में जमा हुए सिल्ट या अवसाद की खुदाई कर उसको हटा के बहुत दूर नहीं ले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, वहीं रखेंगे जहाँ से वर्षा के समय में वह मिट्टी कट के यहाँ आई है और जब बारिश होगी तो ढाल पर जो बैंक है, वर्षा के जल से यही सब मिट्टी कट के यहाँ जमा थी। इसलिए सरकार एक पंथ 2 काज करती है। यहाँ पर मिट्टी की खुदाई को खुदाई कहते हैं, लेकिन आज भारत या दुनिया में काम सामान्य होगा, नाम स्टैंडर्ड होगा, इसलिए इसको ड्रेजिंग कहा जाता है। ड्रेजिंग प्रोजेक्ट बनते हैं, जबकि पहले श्रमदान से घाटियों को गहरा करते थे लोग, तालाबों को गहरा करते थे। अब ड्रेजिंग प्रोजेक्ट बन गए हैं और यह ड्रेजिंग प्रोजेक्ट भी मानसून के साथ जुआ है। जैसे यदि इसको खोद कर ले गए तो इस मिट्टी को गांव के दरवाजे, गांव के बाग के पास जहाँ की मिट्टी बह गई उसी में पाट देंगे, बस हो गया गांव का स्तर ऊंचा। स्तर माने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नहीं, स्तर माने कि फ्लड लेवल से वह ऊंचा हो गया, सुरक्षित हो गया। इसीलिए दूसरा प्रोजेक्ट हो गया रेजिंग ऑफ विलेज और सरकार एक ही पैसे में 2 प्रोजेक्ट कर डाली। इस नज़ारे को भारतीय मानसून देख रहा था। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर साहब काम पूरा करके इंजीनियर साहब से बिल पास करा के पैसा जेब में रख रहे हैं, वैसे ही मानसून ने कहा आओ थोड़ा सा आनंद ले लिया जाए। एक हल्की सी बारिश हुई, ये पूरी की पूरी मिट्टी फिर यहाँ पर आ गई। इस तरह से ये वैली ड्रेजिंग, रेजिंग ऑफ विलेजेस
प्रोजेक्ट भारतीय मानसून के साथ जुआ है। फिर से परियोजना मिलेगी, फिर वही इंजीनियर साहब रहेंगे, फिर ठेकेदार रहेंगे। इसीलिए मानसूनी जलवायु भारतवर्ष या वहाँ जहाँ बारिश होती है, नदियों में सिल्टिंग ज़्यादा होती है, यह परियोजना बहुत सफल नहीं है। इस तरह से ये रही परियोजना। अब इस परियोजना में कितने स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप होता है ड्रेजिंग ऑफ वैली या डीपनिंग ऑफ वैली, इसको खोदना या इसको गहरा करना। और इसमें इसका उदाहरण है यूरोप की 5वीं सबसे लंबी नदी डॉन, और डॉन नदी को 14 फीट गहरा कर दिया गया है। एक नई चैनल बना दी गई है, डॉग लेग्ड चैनल। इस तरह से वैली ड्रेजिंग के बहुत उदाहरण हैं। ये गुजरात में साबरमती नदी की भी ड्रेजिंग की गई है। और दूसरा है जब ड्रेज्ड मटेरियल होगा, खुदा हुआ, तो जैसा हम लोग डिस्कस किए थे, इसको गांव के आसपास फैला दिया जाएगा। तो विलेजेज ऑन द रिवर बैंक फ्लडेड आर रेज्ड, नदी के किनारे जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं उनका स्तर ऊंचा कर दिया जाएगा। और रेजिंग ऑफ विलेज के इंडिया में 1973 तक का जो डेटा प्राप्त किया गया है 4600, इसी तरह से गांव के स्तर को ऊंचा किया जा चुका है। लेकिन इस डेटा को आप लेटेस्ट रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये रहा नदी के निचले भागों में ये सिल्टिंग की प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम से फ्लड लेवल में चेंज, और उस फ्लड लेवल के बढ़ने से बस्तियों, सांस्कृतिक भूदृश्यों को बचाने के लिए ये उठाए गए कदम और उनके उदाहरण।